सो ये हमारा अगला वीडियो है। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। द हाइड्रोलिक जंप इन हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर चैनल आर क्लासिफाइड इनटू। हॉरिजेंटल जंप जो है सॉरी जो हाइड्रोलिक जंप जो होता है हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर चैनल में, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2, 3, 4, 5 किस में? तो हाइड्रोलिक जंप जो होता है उसको हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर चैनल में 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अंडुलेटरी जंप, वीक जंप, ऑक्सीलेटरी जंप, स्टीडी जंप या फिर स्ट्रॉन्ग जंप। तो ये 5 तरह के होते हैं। इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई हमारा फ्राउड नंबर जो होता है वो 1 के बराबर होगा, 1 से ज़्यादा होगा या फिर 5 से 6 होगा, 9 होगा, क्या होगा, तो कौन सा जंप रहेगा। तो इसको लेकर भी आपको पता होना ज़रूरी है। हमने अपनी वीडियो में कई बार आपको इसके बारे में भी बताया कि भाई कौन सा क्या होता है। तो इसके साथ संबंध में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन हमारा फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 9 द जंप इज क्लासिफाइड एज। ग्रेटर देन 9 तो हमारा कौन सा जंप रहेगा? तो यहाँ पे मैंने आंसर ही सिंपली बता दिया है कि भाई उस जंप को आप स्ट्रॉन्ग जंप भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जंप इज आल्सो नाउन एज चॉपी जंप। एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए हमने आपको ये ऑप्शन जो है दिया है, तो इसको भी आप याद रखिए। वैसे ये नंबर जो होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि भाई इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है पीजी वर्सेस। इस तरह की मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, पीजी वर्सेस इस तरह की ट्रिक बताई हुई है। जिसको नहीं पता है वो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिक बहुत ही अच्छी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि था परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया जो होता है वो कितना होता है? फ्री अमोनिया, अमोनिया भाई दो तरह के होते हैं, एक फ्री होता है, एक दूसरा अल्बोनोइड होता है। तो दो तरह के अमोनिया होते हैं। तो ये जो फ्री होता है ये 0.15 होता है, लेकिन जो 30 होता है ये अल्बिनोइड अमोनिया होता है। तो ये दोनों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम हर एक वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन जो है इंक्लूड करते रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको हमारी ये वीडियो चाहिए तो आप गूगल प्ले बुक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मुझे तो नहीं मिल रही है, आपको मिल जाए शायद। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, फॉर डिज़ाइन पैरामीटर, डिज़ाइन के पैरामीटर से जो डेप्थ होती है फ्लोकुएशन टैंक की वो कितनी होती है? द डेप्थ ऑफ फ्लोकुएट टैंक कितनी होती है? 3, 4, 5, 6। तो ये जो डेप्थ होती है वो 3.5 से लेकर 4 मीटर होती है। यहाँ पे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेप्थ के बारे में बताया गया है, डिटेंशन टाइम जो होता है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, एंड टेम्पोरल मींस वेलोसिटी जो होती है ग्रेडियंट वो 10 से 75 पर सेकंड होती है। जो ये भी आप याद रखिए, इससे लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपका। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन बीम फॉर FE 500 ग्रेड इस कितना होता है? वैसे जो मिनिमम एरिया होता है वो तो कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल हमने यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि भाई कैसे इस तरह का आंसर होगा। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है द फ्लोक्वेशन इन सीवेज डिस्चार्ज इज फाउंड टू बी लीस्ट इन द, किसमें लीस्ट होता है? लीस्ट सबसे कम किसमें होता है भाई? 1, 5। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए इनके फ्लोकेशन बताया गया है कि भाई फ्लोकेशन जो होता है सीवरेज डिस्चार्ज में वो किस में कितना होता है। जैसे कि आउटफॉल में कितना होता है? 1.5 होता है। मेन सीवर में कितना होता है? 2 होता है। उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन है उसमें भी हमने बताया कि भाई ब्रांच सीवर में 3 होता है एंड लैटरल सीवर में 4 होता है। तो लीस्ट किस में होगा? 1.5 जो आउटफॉल सीवर होगा उसमें होगा लीस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नोट ए यूनिट मीटर स्क्वेयर पर किलो न्यूटन? नोट किसके पास नहीं होता है? कंसोलिडेशन जो होता है उसके पास नहीं होता है, क्योंकि इसका ये होता है सेकंड होता है, मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन हैज़
लीस्ट लेंथ किसके पास होती है? गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, इंजीनियर चेन, मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन जो होती है दो तरह की होती है, 20 एंड 30 मीटर की। तो लीस्ट लेंथ तो इसकी होगी नहीं। तो मैक्सिमम लेंथ तो आपको पता है कि भाई मैट्रिक चेन की हो गई। तो लीस्ट जो होती है वो रेवेन्यू चेन की होती है। रेवेन्यू चेन जो होती है ये पटवारी चेन होती है हिंदी में, तो 33 फीट की होती है। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भाई। अगला देखिए यहाँ पे, इफ रेनफॉल डेफिशिएंसी जो है 50% है, देन इट इज़ क्लासिफाइड। रेनफॉल डेफिशिएंसी जो है 50% है, तो हम उसको किस तरह का कहेंगे? कौन सा डेफिशिएंसी होगी? लार्ज, सीरियस, कौन सी होगी? तो हम उसको भाई सीरीज कहेंगे, बी ऑप्शन। क्योंकि सीरीज के लिए 45 से 60% रेनफॉल की डेफिशिएंसी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज लीस्ट वेरिंग स्ट्रेस? लीस्ट वेरिंग स्ट्रेस किसके पास होता है? लिमिट स्टेट मेथड या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दोनों में से किसके पास होता है? तो लीस्ट जो होता है वो किसके पास होता है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के पास होता है, 0.25। लिमिट स्टेट मेथड के पास 0.45 होता है। दोनों को आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ लाइम इन कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ इज। लाइम का परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाइम का परसेंटेज 5% होता है। 5% यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। सिलिका कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है। एल्यूमिना होता है, आयरन। देखिए ये सारे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बुक डाउनलोड करनी है, 57 पेजेस हैं इसमें, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से बनाई थी ये बुक्स। एक छोटी सी पीडीएफ जिसमें हमने आंसर भी आपको प्रोवाइड किए थे। 150 क्वेश्चन है। मैंने शायद पिछले वीडियो में आपको गलत बता दिया था कि क्योंकि 150 क्वेश्चन, देखिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। 150 के यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं आंसर में नीचे। तो देख लीजिए कितने बनते हैं आपके क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या हमने प्रोवाइड किया है कि इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट द वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर 4 तरह के टेस्ट होते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, एक लाइट कंपैक्शन टेस्ट, नेक्स्ट वन इज हैवी कंपैक्शन टेस्ट। तो इसकी वॉल्यूम दी गई है। वॉल्यूम वॉल्यूम जो होती है वो किस में होती है? वो होती है क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आप याद रखिए, सीसी जो होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो स्टैंडर्ड एंड मॉडिफाइड दोनों के लिए 944 है, एंड लाइट एंड हैवी के लिए 1000 सीसी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इसको याद रखिए भाई, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई, वैसे मैं आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया ऑरेंज एंड वाइट कलर ऑन ए माइलस्टोन इंडिकेट। माइलस्टोन होता है, आपको पता है कि रोड जो होती है, तो वहाँ पर ये माइलस्टोन लगाया जाता है। तो बोल रहा है कि भाई भारत में क्या होता है कि एक ऑरेंज एंड वाइट कलर जो होता है, वाइट कलर सभी में कॉमन रहेगा, सिर्फ येलो, ब्लैक, ग्रीन इस तरह के रंग चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो वाइट होता है वो सभी में कॉमन रहता है। तो ये ऑरेंज एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो होता है किस माइलस्टोन में आपको देखने को मिलता है? तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। वाइट सभी में कॉमन रहता है, जैसे कि देखिए वाइट, वाइट कलर, वाइट कलर 4 हो गए। तो देखिए रूरल रोड, स्टेट रोड, नेशनल हाईवे, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट रोड, तो सभी में वाइट कॉमन ही है, सिर्फ जो ऊपर का कलर होता है वो चेंज होता है। जैसे कि ये माइलस्टोन इस तरह का होता है। तो ये जो है यहाँ के नीचे ये वाला वाइट होता है पोर्शन, नीचे वाला, ये ऊपर वाला जो होता है ये ऑरेंज हो जाएगा, कभी ग्रीन होगा, कभी येलो होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा। तो ये जो होता है ब्लैक, वही खतरे की घंटी, डिस्ट्रिक्ट, सिटी रोड जो हमारी वैसे उतनी खतरे की भी नहीं होती है। तो ऑरेंज जो होता है वो रूरल के लिए होता है, ग्रामीण एरिया।
तो ग्रीन हरा भरा हमारा जो प्रदेश है वो हरा भरा है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। येलो जो हो गया वो नेशनल हाईवे के लिए हो गया। तो ये चार मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई मैग्नीशिया ब्रिक इज एग्जाम्पल ऑफ डैश ब्रिक, मैग्नीशिया ब्रिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया गया है कि भाई रिफैक्टरी ब्रिक जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बेसिक रिफैक्टरी ब्रिक होता है, दूसरा एसिड रिफैक्टरी ब्रिक एंड तीसरा न्यूट्रल रिफैक्टरी ब्रिक। रिफैक्टरी ब्रिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये हैं वो 3 पार्ट। अब इनके जो बेसिक है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 2 में किया गया है, इसको भी 3 में किया गया है, कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं बार बार वो यही बोल रहा हूँ कि भाई आपको पीडीएफ चाहिए तो आप, ये मैंने देखिए इस नाम से एक डाउनलोड अपलोड की थी गूगल प्ले बुक पर, तो आपको मिल जाए डाउनलोड करने के लिए। मेरे से तो नहीं हो रही है। अच्छा, अगली वीडियो में ये करूँगा कि मैं इस वीडियो में कि आपको भाई लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं इसका, शायद आप डाउनलोड कर सके या फिर देख पाएँ आप इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हमने खुद ही इसकी एडिटिंग की है। देखिए एडिट विद, यहाँ पे लिखा हुआ है WPS ऑफिस, तो शायद मैंने टाइप किया होगा और मुझसे डिलीट हो गई यही जो है, तो नहीं कर पाया था, कई बार होता है ऐसा ऐसा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 600 के आसपास आपको यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन वैसे होने चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें मिलते हैं। वीडियो आपको जल्दी जल्दी से नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अभी आजकल वो काफ़ी बिज़ी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।